जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास जब जाते हैं तो आपके लिए वही। ओके, चलिए हम सवाल करेंगे इसका। सीजीएल का सीजीएल का सवाल करेंगे, ठीक है। ये आपको हम सवाल कर पाएंगे, आपको देते हैं हम हर रोज। आपका ये सवाल चलता है हर रोज, ठीक है। आपको लाइव भी देंगे, अभी आपको दे रहे हैं वीडियो क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए वीडियो दे रहे हैं। फिर आपको लाइव भी देंगे, बहुत जल्दी आपको हम लाइव देंगे, टेंशन ना लो। पहले आप इसमें आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। इसमें आपका सवाल आएगा प्रीवियस करने जो पूछा गया सवाल का वही सवाल है। इसमें सवाल आपका जो पूछा गया उसका नाम दिया रहेगा आपको कि हाँ ये सवाल पूछा गया। सवाल आज आपका है 2022 का सवाल। आपको हम जो सवाल कराएंगे वो सभी सवाल आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर का ही सवाल। ओके, आइए सवाल करते हैं बिना बात किए। ये रहा आपका सवाल। अगर आपको जवाब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको सीखना है। ओके मेरे भाई, चलिए सवाल क्या है आपका। सवाल है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है बताओ भाज्य क्या है। पहले आप यहाँ से निकालो, आप यहाँ से निकालो पहले भाजक भागफल और शेषफल के आखिर ये एक्चुअल में आखिर मान ये है कितना, तब तो जाओगे किसी के पास। अगर आप यहाँ से निकालते हो 40, क्या बोला है कि 10 गुना है और 4 गुना है। पहले अब ये करो तो 10 और 4 का क्या होता है एलसीएम 20। आप मान लो कि भाजक कितना है 20, उसके हिसाब से ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 5। तब तो होगा ये 20 10 गुना और ये होगा इसका 4 गुना। ये हो रहा है इसका 10 गुना, ये हो रहा है इसका 4 गुना, पर ये है किसमें, ये रेशियो में। ये आपका है रेशियो। आगे जाके शेषफल कितना है 45। ये कितना आपका है 45, कितना गुना है 9 गुना। तो ये सब आपका हुआ कितना गुना 9 गुना। ये कितना होगा आपका 9 गुना, ये सब गुना होगा आपका 9। निकालना आपको है भाज्य। भाज्य भाज्य होता क्या है, भागफल गुना सॉरी भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। भाजक 20 गुना में 9 कितना 180 गुना में भागफल 9 दूना 18। ये क्यों किए, क्योंकि भाई आप चाहे यहाँ गुना करो ये यहाँ गुना करो, फर्क क्या पड़ता है। प्लस में शेषफल, शेषफल कितना आपका 45। ये 5 मत मारना, आपका ये मान है 45, ये आपका एक्चुअल मान है। अब इसको आप कर लो, ये कितना होता है गुना करते हो अगर 18 से 18 में कितना होता है 324। ये कितना हो जाएगा 3240, क्योंकि जीरो है। प्लस में क्या आपका ये 45, ये पूरे कितना हो जाएगा आपका 385। कितना होगा 350, सॉरी 3285। ये आपका होगा 3285, यही इसका आंसर होगा 3285। कौन सा आंसर है मेरे भाई, आंसर नंबर आपका होगा ए नंबर 3285, ठीक है। चलिए फटाफट खींचते हैं सवाल। सवाल बहुत सारा है और सवाल साहब आपका डिफिकल्ट भी है, तो हम फटाफट खींचेंगे। चलिए सवाल क्या है आपका कि ए एक बिंदु से 34 की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड के बाद बी समान बिंदु से 44 की चाल से दौड़ना आरंभ करता है, ए का पीछा करना शुरू करता है। कहा गया है कि बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की दूरी क्या है, ये पूछा गया है। तो निकालना है बी की दूरी। अब दूरी जो है, जो डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो गया। अब अगर डिस्टेंस हो गया फिक्स, फिक्स तो क्या होता है, चाल होता है उल्टा किसका, समय का। ठीक है, या तो फिर समय होता है उल्टा किसका, चाल का। दोनों से उल्टा होता है, अपोजिट होता है। करते हैं, आपको दिया गया है यहाँ पर चाल। आप चाल से निकालो, अब चाल को पकड़ लो। चाल कितना है, चाल है 34 और 44 के रेशियो में। ठीक है, इसको लो आप अनुपात।
अगर चाल है इस अनुपात में तो टाइम होगा इसका उल्टा अनुपात। ये आएगा 2 से काट लो आप, ये 22 बार में और ये आपका 17 बार। कहा गया है कि 5 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू किया है। दोनों के बीच में कितना का अंतर है समय में? 5 सेकंड का। पर यहाँ कितना का अंतर है रेशियो के अनुसार से? यहाँ भी 5 का अंतर है, ये भी 5 और इसका ये भी 5। कितना गुना है ये इसका 1 गुना है। निकालना है दूरी किसका? बी का। दूरी क्या होता है? 4 गुना में समय। 4 कितना है? 44। और समय क्या होगा? समय आपका ये ले लो। अगर ये है एक गुना ये भी होगा 1 गुना, गुना होगा 17। कितना होगा? 68 के 8 बाकी में 6। 8 में 6 कितना होता है? 74। 748 मीटर। यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? आंसर नंबर बी होगा। ओके, चलिए करते हैं सवाल आगे। भाई फटाफट सवाल खींचना है, बहुत सारा सवाल होता है, देर नहीं करना है। चलिए सवाल क्या है आपका कि टेन अल्फा प्लस में बीटा बराबर √3। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अगर ये सभी एंगल न्यून कोण है तो बताओ टेन 6a का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर √3 है क्या होता है? टेन टेन 60 का मान होता है √3। टेन और टेन कट जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री। यहाँ से आपका आया अल्फा और प्लस बीटा का मान, सॉरी बीटा है ना, बीटा का मान कितना? 60 डिग्री। यहाँ से आप करोगे तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री नहीं होगा, सॉरी एक है ना, कितना होता है? 45 डिग्री। ये आपका होगा 45 डिग्री। यहाँ से आपको निकालना अल्फा, ये काट लो आप। ये होगा आपका 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर कितना? 105। अगर यहाँ से ये 2 हटाओगे तो ये यहाँ आएगा। यहाँ से आपका कितना आ गया अल्फा? 105/2। आपको निकालना है टेन 6 अल्फा। टेन 6 अल्फा। अल्फा है कितना? 105/2 कटेगा कितना आएगा? 3 बार में। ये कितना आएगा? 315 डिग्री। ये मान कितना आ गया आपका? 315। 315 डिग्री। यानी कि ये जो ऊपर में हम लिखे हैं ना, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये किसी को भी नहीं लिखना है, हम सिर्फ लिखे हैं समझाने के लिए। ये सिर्फ आपको दिमाग में लिखना है ध्यान से कि हाँ ये मान ऐसे होता है। आ जाइए, अब निकालना मान कितना? 315। अब अगर यार 90 हो, 60 हो, 30 हो तो बात बन जाए, पर ये 315 है। कहानी इसका अलग होगा। कहानी से क्या है? अगर आप पढ़े त्रिकोणमिति, आप वहाँ पढ़े होंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये होता है पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये सॉरी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला घर में साइन कॉस कॉट जो है वो सब पॉजिटिव है। दूसरा घर में सिर्फ साइन कॉस से पॉजिटिव है, बाकी वो सभी नेगेटिव है। तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव है, वो सब नेगेटिव है। चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी बस सब नेगेटिव। इसमें होता है 90 तक, इसमें होता है 180 तक, इसमें 270 तक, इसमें 360 तक। अब ये बताओ कि 315 डिग्री किस घर में होगा? इसमें होगा ना, चौथा घर में। अब चौथा में टेन और कॉट होता है पॉजिटिव में, सॉरी चौथा में होता है सेक और कॉस पॉजिटिव में, बाकी बात सब नेगेटिव में। चलिए ये हुआ इसका शॉर्ट तरीका समझाने का, ठीक है? ये बहुत लॉन्ग होता है मेरे भाई, क्वाड्रेंट में पढ़ना पड़ता है अच्छा तरीका से। अगर आपको जो पर सो मान निकालना है तो आपको क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और आपको हम समझाएं शॉर्ट। अब 315 इसको आप लिखो तोड़ के, कैसे? टेन 270 डिग्री अब प्लस में 45 डिग्री, इसको लिखो आप तोड़ के। अब ये है कितना? कितना है? ये 90 का विषम मल्टीपल है। ये चेंज होगा किसमें? कॉट में। ये होगा कॉट 45 डिग्री। अब इसका मान क्या होता है? 1। अब ये चौथा घर में है, समझो 1। ये है चौथा घर में, ये होता है माइनस में, क्या हो जाएगा? माइनस का 1। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा इसका, माइनस का 1। तो मेरे भाई चलिए करते हैं सवाल आगे। आपके सामने जितना हम लिखे हैं सवाल का आंसर उतना ही होना चाहिए, बस ये 1-2 लाइन।
सवाल क्या है आपका कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा। यदि दुकानदार 15% छूट देता है और इसे 1445 रुपये पर बेचता है तो बताओ अंकित मूल्य क्या है। आपको निकालना है अंकित। अब देखो डिस्काउंट हमेशा देता है किस पर, अंकित मूल्य पर है। कितना है 15%, क्या होता है 3/20, 3/20। अब अगर 20 का सामान है 3 का छूट दे दोगे आप बस, तो कितना बेचोगे आप 17/20, 17/20 में। अब ये 20 है क्या, 20 तो आपका एमपी है, मार्क प्राइस है, और ये आपका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपने 3 का छूट देकर बेचा है इसको 17 में। पर ये दोनों ये जो है वो अनुपात में है, ये आपका रेशियो में है। इसका मान कितना है एग्जैक्ट में, ये आपका है 1700, कितना भाई 1445 है, ये आपका है 1445, 1445 कितना गुना है ये। आप यहाँ देखो ये हुआ 17 से जाएगा 8 बार में, फिर जाएगा ये 17 से 5 बार में, कितना गुना है 50 से। निकालना है अंकित मूल्य, अगर ये इतना गुना तो ये भी होगा इतना गुना, ये भी होगा आपका 50 से गुना। कितना हो गया 50 गुना 170 पर एक जीरो, कितना हो गया 1700 रुपये दाम है उस वस्तु का। अंकित मूल्य कितना है 1700 रुपया अंकित मूल्य, दाम नहीं अंकित मूल्य। ए नंबर इसका आंसर। ओके चलिए करते हैं सवाल। चलो मेरे भाई सवाल क्या है इसका, बताओ इसका क्या होगा इसका आंसर। सवाल है कि अनुराधा अपना पैसा एक फर्मा में निवेश करती है जहां मूल राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए। कहा गया है कि फर्मा द्वारा दी जाने वाली सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये पूछा गया आपसे कि जो पैसा निवेश करते हैं वो कहती है कि आप हमको 1 रुपया दो, आपको देंगे हम 3, देखिए आपको देंगे हम 3 गुना। आप समझो अगर आप कहीं पर 1 रुपया निवेश कर रहे हो और आपको मिल रहा है 3 गुना, पैसा कितना मिल रहा है आपको 2 रुपया, आपको यही तो मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है ना। ये मिल रहा है आपको 10 वर्ष में, 10 साल। आपको निकालना है दर। अब दर होता क्या है, दर होता है 1 साल का एसआई बटे प्रिंसिपल गुना में 100। अब ये है 10 वर्ष में आपको मिलता है 2, कितना मिलेगा आपको 1 वर्ष में 2/10, ये हुआ आपका 1 साल का ब्याज 2/10। नीचे क्या होगा प्रिंसिपल, तो पी आपका है कितना 1, क्या फर्क पड़ेगा उससे, गुना में क्या होता है 100%, ये कटेगा इससे, कितना आएगा 20%, कितना इसका ब्याज होगा 20%। ठीक है ये मत लिखिएगा। कितना होगा इसका 20%। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका डी होगा 20%। ओके चलिए करते हैं सवाल अगला। मेरे भाई सवाल को फटाफट खींचो, तुरंत तुरंत। सवाल क्या है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेदित नहीं करती है और एक दूसरे को अंदर भी नहीं है तो बताओ कि स्पर्श रेखा कितना होगा। यानी कि दो वृत्त है, वो ना काटती है ना कुछ करती है, वो अंदर भी नहीं है, वो सिंपल सा कहीं ले लो आप, एक वृत्त आप ये बना लो और एक वृत्त आप ये बना लो, कहीं रख लो आप। कहिए बताओ इसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप। अगर आप खींचते हो इधर से एक खींचोगे, यहाँ से एक खींचोगे, ठीक है। अगर आप खींचते हो इधर से तो एक खींचोगे, यहाँ से खींचोगे तो एक खींचोगे, बस दो ही खींच सकते हो, क्योंकि अगर आप खींचोगे ऐसे ये कट जाएगा, तो ये कटना नहीं चाहिए, ये कटना नहीं चाहिए। आपका मर्जी हो तो आप खींचो इधर से ही, किधर से आप खींचो इधर से, तो आप सिर्फ ऐसे ही खींचोगे, यानी कि आप एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। सोचो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कितना हो जाएगा 4, आंसर होगा इसका 4, कौन सा बी नंबर।
ओके, चलिए करते हैं सवाल आगे। क्या है इस सवाल का आंसर? सवाल है, यदि 2p/p² माइनस में 5p प्लस में 1 बराबर 1/10 है, तो और p का मान 0 नहीं है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। सवाल सिंपल सा है। 2p बटे में, क्या सवाल है आपका? 2p बटे में p² माइनस में 5p, माइनस में 5p और प्लस में 1 बराबर है 1/10। अब आपको निकालना है p प्लस 1/p, तो p को अब छोड़ दो, आप ये पकड़ो कि 1/p निकालना। अब 1/p आएगा कैसे? जब आप भाग दोगे तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। आप क्या करो, सिर्फ आपको p ही निकालना है। इसका मतलब यहाँ से p को हटा दिया गया है। आप अगर यहाँ भाग देते हो तो p से, यहाँ भाग देते हो p से, तब ये काम बनेगा, ठीक है। हम ऊपर से भाग देते हैं किससे? p से। अगर हम p से भाग देंगे तो p से p कट जाएगा, यहाँ भी आपका p से p कट जाएगा, ये वाला कट गया ना, और ये वाला भी कट गया। और यहाँ तो नहीं कटेगा ना, यहाँ तो p आपका नीचे रहेगा। अब इसको आप लिखो सही से, ये आपका होगा p प्लस 1/p बराबर में 10×20। यहाँ माइनस का 5 था, इसको भेज दो उस पार, क्या हो जाएगा? प्लस का 5। कितना हो गया ये? 10×20, सॉरी 20 और 5 25, यही इसका आंसर होगा 25। कौन सा आंसर है मेरे भाई? आंसर नंबर ए है आपका 25। ओके, चलिए करते हैं सवाल। सवाल है कि बताओ मान क्या होगा इसका। tan 15 डिग्री माइनस में tan 45 माइनस में tan 15 बटे में 1 प्लस tan 15, tan 45 और tan 15, ये मान है इसका। अब देखो, अगर आपको tan 15 का मान याद है ना, किसका? tan 15 का, तब ये सवाल बिल्कुल आसान है। अगर याद नहीं है तो सवाल मुश्किल है। इसका मान कितना होता है? √3 माइनस में 1 बटे में √3 प्लस में 1, ये मान होता है, ठीक है। अगर आप इसको और तोड़ोगे ना तो और मान भी आएगा, पर हम अभी जानते हैं, सिंपल से ये बात समझो कि ये इसका मान इतना होता है। अगर ये मान याद है तो सवाल बन जाएगा आराम से, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये याद है तो बन जाएगा आराम से, पर अगर याद नहीं है तब क्या करोगे? तब हम जो सिखाते हैं वैसे ही करना पड़ेगा आपको। कितना है? tan 15 इसको लिखो आप tan 45 डिग्री और माइनस में, सॉरी, इसको लिखो आप tan 45 डिग्री, क्या क्या लिख रहे हैं? 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपका मर्जी हो तो आप लिखो यहाँ पर 45 और 60, सॉरी क्या बोलता है, 75 या 60। तो क्या यहाँ लिखो आप 60 या 45, आंसर तो सेम आएगा। जो मर्जी वो करो, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखते हो आप 60 और यहाँ 45, वहां से भी आंसर सेम आएगा। ओके, आइए करते हैं। अब ये क्या बन गया आपका? tan a माइनस में tan b, ये होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका tan a। आप एक काम करो, अगर आप 30 लिखते हो तो आपका होगा 1/√3, ठीक है। ये थोड़ा तकलीफ देगा, आप इसको 60 और 45 लिख लो। आप इसको लिख लो 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आसान, बिल्कुल सिंपल होगा इसका। tan a माइनस tan b, क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस में tan b। tan a कितना है? 60, क्या मान होता है इसका? √3 माइनस में tan b कितना है? 45, क्या मान होगा? 1। नीचे क्या होगा? 1 प्लस में 1 है, प्लस में tan 45 और माइनस tan 15, ठीक है। अब समझो, नीचे होता है 1 प्लस tan a इंटू में tan b, tan a इंटू में tan b,
तो 10a का मान कितना है 60, इसका मान कितना होता है √3। b कितना है 45, इसका मान 1 होता है, क्या फर्क पड़ता है 1 तो 1 रहेगा ना। ये क्या हो बन गया आपका 1 + √3। इसको उल्टा लिखो आप, √3 + 1, √3 + 1 ऐसे लिख लो आप, है ना, √3 + 1। आ जाइए करते हैं इसको। ये मान आपका निकला है किसका 10 15 का। अगर आपको ये याद है बिल्कुल अच्छा तरीका से सवाल बन जाएगा, नहीं याद है तो आपको करना पड़ेगा। इसको हटा दो आप। आपसे पूछा है 10 45 माइनस में 10 15, क्या होता है 10 45 1। और माइनस में 10 15 मान क्या निकाले हो अभी आप √3 माइनस का 1 बटे में √3 प्लस का 1। नीचे क्या होगा 1 प्लस √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा। जब यहाँ आप गुना करोगे ये आपका होगा √3 + 1 माइनस में √3, ये कर देगा इसको प्लस। नीचे क्या होगा आपका ये देखो √3 + 1 प्लस में √3 माइनस का 1। अब ये जो √3 है और ये जो √3 है दोनों एलसीएम में कट गया, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, कट जाए। यहाँ से 1 1 कट गया, यहाँ से √3 कट गया। ऊपर बचा 1 1 2, नीचे बचा 2√3, तो ऊपर से 2 नीचे 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। इस सवाल को आप जितना जल्दी लिख सकते हो जितना जल्दी कर पाओगे आप, ठीक है। इसमें वही है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट तब है जब आपको याद है तब। ये सवाल पहले ही लंबा है। कौन सा आंसर होगा ए नंबर। करते हैं सवाल अगला। चलिए सवाल क्या है आपका कि कोई दुकानदार, क्या है ना भाई, अच्छा सवाल अलग है ना। सवाल है कि 50 दर्जन केले का दाम कितना है 2400 रुपया। अगर पर केला का दाम अगर लाते हैं परिवहन खर्च कितना है 0.25। एक जोड़ी केला बेचते हैं 10 रुपया। बताओ लाभ क्या होगा, आपसे लाभ पूछा है, ठीक है। चलो करते हैं। आप ये बताओ कि एक दर्जन में होता कितना है 12 है, कितना 50 कितना हो जाएगा 600 केला। 624 2400 रुपया पड़ता है केला का दाम, और 600 केला है तो दाम कितना होगा एक केला का 4 रुपया। यहाँ पड़ा एक पीस का दाम कितना 4 रुपया। पर आप समझो ये 4 रुपया तो आप पड़ता है जब लाते हो केला आप तब, लेकिन जो आप ला रहे हो केला उसका परिवहन खर्च लगेगा। आप वहां से ला के रहे हो मार्केट से ढो करके, वो खर्च कौन देगा। खर्च कितना होगा कितना है इसका 0.25। ये कितना हो गया 4.25। 4.25 ये हुआ इसका एक केले का सीपी। ये क्या हुआ एक केले का सीपी। ये आपका सीपी हो गया एक केले का। आप कितना बेच रहे हो इसको, आप बेच रहे हो 10 रुपया में एक जोड़ी, यानी कि आप बेच रहे हो 2 केला 10 रुपया में। अगर एक केले का दाम पड़ रहा है आपको 4.25, दो का कितना पड़ेगा आपको 8.5 रुपया, इसका दुगना पड़ेगा ना 8.5 रुपया। आप समझो आपका केला का दाम 8.5 रुपया है, कितना बेच रहे हो आप 2 केला 10 रुपया में, कितना का लाभ हो रहा है आपको 1.5 रुपया का। 1.5 रुपया का लाभ हो रहा है। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ बटे में क्या सीपी। सीपी कितना है 8.5 गुना में 100 लगाओ साइन परसेंटेज का। यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा, ये जाएगा आपका कितना बार में 17 बार में जाएगा आपका 5 से 3 बार। अब 300/17 है, ये 17 बार में जाएगा ही, 289 होता है ना, तो जाएगा ही। अब देखो आप ऑप्शन कि किस ऑप्शन में 17 है, वो इसका आंसर होगा। आंसर नंबर आपका कौन सा है, आंसर नंबर बी है जिसमें 17 है। बाकी बात किसी भी ऑप्शन में नहीं है, वही इसका आंसर मार दो, इससे आगे कुछ मत करना।
उतना ही करके छोड़ दें। ओके, चलिए करते हैं सवाल। इसमें था कुछ नहीं, इसमें बस आपको घुमाया गया है इसको। इसमें यही किया आपको कि पूरा एक केला लाओ, पहले दर्जन में था, फिर था परिवहन खर्च, फिर 2 केला बेचा है, कितना बेचा है, तो वैसे सब था। कोई बात नहीं है, कर लेंगे ऐसे, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बस करते जाओ आप, सवाल हो जाएगा। सवाल क्या है आपका? सवाल है आपका ये वाला है, बताओ इसका आंसर जो है वो क्या होगा। आपको दिया गया है 4, अब पूछा गया है 5। अब इस वाले में आपको आना पड़ेगा 1 के पास, क्यों? क्योंकि 4 से 5 के पास जाने का कोई रास्ता होता नहीं। आपको निकालना क्या है, एक्स पर पावर 5 प्लस में 1/5। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा क्यूब में, एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ एक इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। इसमें गुना करना पड़ेगा आपको x² प्लस में 1/x², और इसमें आपको घटाना पड़ेगा x प्लस 1/x। तब आपका मान निकलेगा x पर पावर 5 का। यानी कि अगर आपको ये मान निकालना है तो आपको ये तीनों का मान निकालना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगा। अब देखो आपको दिया गया है 4, आप आओ पहले स्क्वायर के पास। आप नीचे आ रहे हो ना, तो रूट में होगा, 254 है ना, 254। अब प्लस में 2 होगा, लेकिन ये रूट में होगा, कितना होगा? 56। क्या होता है इसका? 16। आप इसका मान कितना ले आए हैं? 16। ठीक है, ये मान कितना आ गया आपका? 16। अब यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आओ, तो x प्लस 1/x, ये क्या होगा? प्लस में 2 और अंडर रूट होगा। ये कितना होता है? 16 2 18। इसका क्या होगा? ये आपका होगा 18 का रुपये। अब ये 18 है, तो ये 18 होता है 9 गुना में 2, 9 का 3 होगा, लेकिन 2 आपका रहेगा √2। ये आपका रहेगा 3√2। मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है। अब जाना आपको कहाँ? क्यूब के पास। कैसे पहुंचोगे आप? क्यूब करो। अगर इसका आप क्यूब, ये कितना लाए हो? 3√3, 3√2। अब क्यूब करो, तो क्यूब करोगे क्या फॉर्मूला होता है? k³ माइनस में 3k, आपका √3 है, तो k³ माइनस में 3, ये तो आपका √32 है। देखो, जब गुना करोगे 3 का क्यूब करोगे, क्या होगा? 3 का क्यूब 27, और ये √2 का क्यूब क्या होता है? 2√2। कितना हो जाएगा? 27 में 54, 54√2, 54√2। ये आपका रहेगा 54√2, और ये आपका 9√2। घटाओ, कितना बचेगा? 45√2, 45√2। ठीक है, अब जो आप ऊपर लिखे हो इसको आप नहीं लिखना, आपका सवाल का आंसर बस इतना होना चाहिए, जो लिखा हुआ है सामने ना, बस इतना ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बस आपका सवाल का आंसर इतना होना चाहिए, तब आप एक्सपर्ट हैं। चलिए गुणा कर लिए, 16 × 85 का 0 बाकी में 8, 64 8 कितना होता है? 72, 720 √2, और माइनस में ये आपका रहेगा 3√2। कितना बचेगा आपका? 717√2। यही इसका आंसर होगा, 717√2। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा आपका। चलिए करते हैं सवाल अगला। थोड़ा सवाल आपका डिफिकल्ट था, पर कोई बात नहीं, अगर है तो कर लेंगे ना। चलिए सवाल क्या है आपका, कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये का राशि का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा वो देता है 10% के हिसाब से, और एक देता है वो 15% के हिसाब से। कहा गया है, यदि
उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज है 2400 रुपया। तो बताओ कि 15% के समान ब्याज पर कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। उसने गया है कंपनी में, उसने कंपनी में कहा कि आपको देंगे हम दो, एक देंगे 10 पर, एक देंगे 15% पर। पैसा पूरा है कितना? 10,000। ये मान लो पहला और ये मान लो दूसरा। ये है 10% और ये कितना है? 15%। इसको लिखो तोड़ करके 10% और इसको लिखो आप 5%। यानी कि आपने दोनों जगह से कितना लिया? 10-10 तो लिया है ना। तो हम पहले ये पता करेंगे कि आखिर 10,000 रुपया के हिसाब से 10% के हिसाब 10,000 रुपया का 10% के हिसाब से एक साल पर कितना ब्याज देता है हमको। भाई 10,000 का 10% होता है 1,000। कितना होता है? 1,000। इससे ये कटेगा, ठीक है। अच्छा ये और होगा ना। कितना होता है? 1,000। यानी कि आपको पर ईयर कितना ब्याज मिलता है? आपको ब्याज मिलता है पर ईयर 1,000 रुपये। पर आप देखो सवाल में आपका समय कहा गया है कि आपको ब्याज देते हैं हम 2 साल में कितना? 2400 रुपया। कितना मिलेगा आपको एक साल में? 1,200 रुपया। आपको मिलेगा एक साल में कितना? 1,200। कितना अधिक मिल रहा है? 200 रुपया। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो आपका 5% है ज्यादा, इसके वजह से इसको मिल रहा है पैसे ज्यादा। तो ये इसके बराबर होगा। निकालना आपको 100%। अगर 5 का मतलब 200, 100 का मतलब कितना होगा? 20 से गुना कर दो, 4,000 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 4,000 रुपया निवेश किया है कितना पर? 15% पर। ओके, ये है आपका आंसर। ये आपका सवाल था सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप सवाल को एक बार देखोगे सवाल थोड़ा सा नहीं बनेगा, जब आप करोगे ना 2-4 बार सवाल आपका बन जाएगा अपने आप। आइए करते हैं सवाल अगले। चलिए सवाल क्या है आपका? अंडर रूट 36 x² माइनस में 108 x प्लस में 81 को बताओ, इसका मान क्या होगा। सवाल सिंपल सा है। अगर आपसे ये भी सवाल नहीं बनता है तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि हमसे एमटीएस भी निकल जाएगा मेरे भाई। ये आपका है 36 x² माइनस में 108, माइनस में 108 x और प्लस में है 81। अब बताओ इसको आप क्या कर सकते हो? आप सोच रहे हो क्या हो सकता है ये, आखिर ये क्या है। अब देखो 36 क्या होता है? 6 x। आप इसको ऐसे लिखो। 81 होता है 9, हमको ये मालूम पड़ा है 81 9 है। और बीच में अगर ये माइनस है तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। और ये क्या है? ये 9 और 6 होता है 154। और गुना में 2 कितना होता है? 108। इसका मतलब है ये 6 x और माइनस में 9 का होल स्क्वायर है। ये आपको दिया नहीं, ये आपको पता करना पड़ेगा साफ साफ मेरे भाई। ये आपको मालूम करना पड़ेगा खुद कि ये जो है वो 6 का है और ये 9 का है। अब 6 9 होता है 54 और गुना में 2 कितना होता है? 108। यानी कि ये 6 x माइनस 9 का होल स्क्वायर है। अब अंदर में अगर है होल स्क्वायर में, बाहर में आएगा एगो, क्या होगा? 6 x माइनस का 9। यही इसका आंसर होगा, 6 x माइनस में 9। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर इसका डी होगा आपका, 6 x माइनस में 9। ओके, चलिए भाई मेरे ये आपका रहा लास्ट सवाल। ठीक है, आप क्लास को आप इतना ही देखो। अगर आपको जितना सवाल कराए हैं, अगर इतना सवाल आपको लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हुए हैं, आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब और लाइक किया करो। ठीक है, इतना आपका फर्ज बनता है और ये आपको करना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए